विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। आप सभी पर सतगुरु की कृपा हो। गुरु चंदन की तरह शीतल होते हैं और पाप को जलाने में अग्नि के समान होते हैं। हम सभी के जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। गुरु ही मुझे पथ प्रदर्शन कराते हैं, लेकिन सच्चे गुरु हों तो अब सवाल ये उठता है कि सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे। कभी भी गुरु जो आचरणहीन हों, व्यभिचारी हों, पर स्त्रीगामी हों, ऐसे गुरु का हमें कभी भी वर्ण नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु का प्रभाव उसके शिष्य पर पड़ता है। अगर गुरु ही हमारे गंदे हों तो शिष्य कहाँ से सही होगा। मार्ग दिखाने में गुरु का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए सच्चे गुरु का होना बहुत आवश्यक है। हमें गुरु ढूंढना पड़ता है। बिना गुरु के ढूंढे गलियारे में आजकल चलते फिरते गुरु प्राप्त नहीं होते। गुरु के बारे में कहा गया है कि एक कुआं था, कुआं के बगल में एक महात्मा जी कुटी बना के रहते थे। वहाँ सभी लोग आके पानी लेते थे। उसी कुआं पर एक नवयुवती रोज पानी लेते आती थी और महात्मा जी से कहती थी कि बाबा, आपके सफ़ेद दाढ़ी में दाग है। उन्होंने कहा, इसका जवाब बाद में देंगे। फिर कुछ दिन बाद वो यही सवाल बार बार करती थी और महात्मा जी बार बार उसको यही जवाब देते थे, इसका सवाल बाद में देंगे। जब महात्मा जी को ये समझ में आया कि अब हमारा जो है यहाँ का समय पूरा हो गया है, मुझे जाने का समय आ गया है, तो उस युवती को उन्होंने गांव से बुलवाया। युवती आई, महात्मा जी को दंड प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हाँ तो बेटा पूछो, तुम क्या पूछती थी। वो रोने लगी, कही हम तो केवल इसी तरह पूछ देते थे बाबा। महात्मा ने जवाब दिया कि बेटा, मेरे सफ़ेद दाढ़ी में कोई दाग नहीं है और पहले तुमको इसलिए नहीं जवाब देता था कि अभी मेरी आयु थी। अब 2-4-10 घड़ी की मेरी आयु बची है। जब परमात्मा ने अब तक निकाल दिया है, दाढ़ी में दाग नहीं लगने दिया है, तो अब भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे दाढ़ी में कोई दाग नहीं है। सतगुरुवे नमः। गुरु ऐसे होते हैं। कभी भी अगर गलती से मुझे आचरणहीन गुरु मिल जाए तो तत्काल मुझे जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे ही उस गुरु को अपने लाइफ से निकाल के फेंक देना चाहिए। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। रघुवीर मास्टर जी के घर एक कुत्ता था, टुल्लू। जब मौनी बाबा मास्टर जी के घर आकर रहे थे, टुल्लू का भी उनसे प्रेम पड़ गया। मौनी बाबा छत पर बनी कुटी में रहा करते और छत पर ही सबको दर्शन दिया करते। अनेकों भक्त वहां आते जाते और मौनी बाबा के समीप बैठकर आनंद लेते। टुल्लू सीढ़ियों के ऊपर बैठा करता, किसी मुस्तैद चौकीदार की तरह, और भक्तों को सूंघ सूंघ कर मौनी बाबा के पास भेजता। वह किसी को काटता न था। टुल्लू बचपन से ही
धरती पर गिरा टुकड़ा नहीं खाता था। हाथ से सीधे रोटी उसको खिलानी पड़ती थी। परंतु मौनी बाबा में इसका ऐसा स्नेह बधा कि उनका गिरा हुआ खाना वह खा लेता था। मौनी बाबा भी उसकी आन का इतनी ध्यान रखते कि उसे प्रसाद मुंह में ही दिया करते थे। गुरुवार के दिन तो वह किसी के भी हाथ का दिया न खाता था न पीता था, केवल जो मौनी बाबा देते वही खाता। एक गुरुवार परीक्षा लेने के लिए गुरुदेव ने उसे सुबह कुल 2 बर्फी दी। फिर सुबह से शाम हो गई, टुल्लू ने किसी का भी दिया हुआ कुछ न खाया, न दूध न मिठाई, कुछ सूंघा तक नहीं। जब रात हो गई तब मौनी बाबा ने उसे रोटी दी, तभी उसने खाई। फिर मौनी बाबा ने कुछ ऐसी लीला की कि रघुवीर मास्टर जी को डांट कर भगा दिया। उन दिनों वे उन्हें पास फटकने न देते थे, दूर से ही गाली देते थे, घर वालों को भी भगा दिया करते। उन दिनों मौनी बाबा शेरपाल भैया जी की कुटी पर रहते थे। टुल्लू का वहाँ जाता तो मौनी बाबा उससे भी कहते, अरे यहाँ क्यों आया है, वहाँ रह जाके मास्टर के यहाँ। टुल्लू दूर मेड़ पर बैठकर उनकी ओर ही देखता रहता। मौनी बाबा तब कहा करते, अरे बड़ा पक्का है, मास्टर ने सिखा कर भेजा है इसे, ये न जाई। अपने अन्य भक्तों को मौनी बाबा कभी कभी टुल्लू के बारे में बताते थे। वे कहते, बड़ा होशियार हो। एक बार मास्टर के 5 रुपया खेत में गिर गया, मास्टर ढूंढे तो ना मिली। टुल्लू सूंघ सूंघ कर ढूंढ लाई रुपए, 5 रुपये मुंह में दबा के ले आई मास्टर के पास। इसी प्रकार मौनी बाबा उसकी खूब प्रशंसा करते। रघुवीर मास्टर जी गुरु जी मौनी बाबा भगवान के अतरंग भक्तों में से एक हैं। मास्टर जी कहते हैं कि मौनी बाबा भगवान इनके गांव में होकर निकलते थे। कहीं दर्शन हो जाते तो ये उनके चरण स्पर्श कर लिया करते थे। इन्होंने 1973 में इंटरमीडिएट पास कर ली थी। उसी समय गुरु भगवान ने सुल्तानपुर खेड़े पर अखंड रामचरितमानस का पाठ रखा, शायद 1974 में। ये रामायण पढ़ने के बड़े शौकीन थे। तब अपने गांव के सूरजपाल दादा, देबू, शिशुपाल दादा, कमल सिंह आदि के साथ ये रामायण पढ़ने जाने लगे। वहीं से इनका गुरु भगवान मौनी बाबा से संपर्क हुआ। ये उनके पास आने जाने लगे और बैठने लगे। तब इनकी नौकरी नहीं थी। सलेमपुर वाली मड़ैया पर अतर सिंह के यहाँ कीर्तन हुआ तो मौनी बाबा भगवान इन्हें लिवा कर गए थे। उस समय ये खूब कीर्तन गाते थे, ढोलक भी बजा लेते थे। सलेमपुर में एक स्कूल था जिसके मैनेजर का नाम था सूरज। मौनी बाबा भगवान रघुवीर सिंह को वहाँ ले गए और मैनेजर से कहा, तुम्हें स्कूल में जगह हो तो इसे लगा ली। परंतु वहाँ केवल जाटों के लिए स्थान था। अतः गुरु भगवान ने फिर बराल में रामकली मेमोरियल स्कूल में इनकी नौकरी लगवा दी। वर्ष था 1980। बराल में बटानंद के फूफा पंडित देवी राम शर्मा के जरिए गुरुजी मौनी बाबा ने इनकी नौकरी लगवा दी। ये रोज़ साइकिल से आने जाने लगे। दोनों ओर से 52 किलोमीटर का चक्कर लगता। उनके 5 स्कूल थे। एक वर्ष पश्चात उन्होंने 1981 में इन्हें अपने लखावटी वाले स्कूल में भेज दिया। वहाँ से हेड के पद पर रहे। यह जगह इनके गांव से ज़्यादा दूर न थी, 14-15 किलोमीटर ही जाना आना होता था। गुरु भगवान मौनी बाबा वहाँ तक पैदल जाया करते थे। ये 1986 वहाँ रहे। स्कूल में गुरु भगवान का कीर्तन भी हुआ। इस बीच ये दिन में तो स्कूल जाते और रात में मौनी बाबा के पास बैठते और वहीं सो जाया करते थे। भोर में उठकर वापस आ जाया करते थे। उन दिनों गुरु भगवान बनवारीपुर में शकुंतला देवी, सूरजपाल दादा आदि के घर निवास करते थे। फिर इनके गांव बनवारीपुर में एक प्राइवेट स्कूल खुला। सरकारी डेयरी भवन बना था पराग डेयरी का। यह वहीं पराग डेयरी के नाम से ही स्कूल खुला, मास्टर जी की देख रेख में। उस समय गुरु भगवान सुल्तानपुर में रह रहे थे। इनका वही क्रम जारी रहा। दिन में नौकरी और रात में मौनी बाबा भगवान के पास सोना।
सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।